भक्त अपने भगवान में समाविष्ट हो जाता है, भगवान अपने भक्त में समाविष्ट हो जाते हैं। हरि हरि बोल। कल की कथा में भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण आप लोगों ने किया। कल की कथा में भगवान कन्हैया ने, नंद नंदन श्री श्याम सुंदर ने 7 वर्ष की आयु में भगवान गोविंद ने गिरिराज पर्वत को अपनी अनामिका उंगली पर उठाया। जिस समय गिरिराज पूजन कराया भगवान कन्हैया ने, उसी समय इंद्र क्रोधित हो गया। अब जैसे ही इंद्र क्रोधित हुआ, इंद्र ने ब्रज के ऊपर घनघोर अपने मेघों को भेज दिया। मेघों से कहा, अरे मेघों, तुम जल्दी से जाओ और जाकर के जितना भी 84 कोस ब्रज है, उस ब्रज को अपने मेघों के द्वारा बहा करके रख दो। आज जैसे ही महामेघ क्रोधित होकर के आए, उसी समय भगवान को पता चल गया कि अब इंद्र क्रोधित हो गया है, मेरे इन ब्रजवासियों को कष्ट अवश्य ही देगा। जब इंद्र ने क्रोधित होकर के मेघों को, महामेघों को भेजा, महामेघों ने घनघोर बरसात आरंभ कर दी। बादल गड़गड़ाने लगे, बिजली तड़पने लगी, बड़ी तेजी से हवा भी चलने लगी। बड़ी तेज हवा से सभी ब्रजवासी घबराने लगे, शीत से कांपने लगे। सभी ब्रजवासियों ने अपने कन्हैया से कहा, भैया कन्हैया, अब तक ब्रज में जितनी भी आपत्ति आई, तुमने हमें सबसे उबार लिया, लेकिन मेरे प्यारे लाडले लाल श्री श्याम सुंदर, अब आप हमें आकर के बचाओ, इन महामेघों से हमें बचा लीजिए। उसी समय भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपने सभी ब्रजवासियों से कहा, भैया ब्रजवासियों, तुम सभी जैसे जैसे मैं कहता जाऊं वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि जैसे जैसे कन्हैया ने कहा वैसे ही वैसे सभी ब्रजवासी करते रहे, और जो जो आपत्ति ब्रज में आई, सभी को भगवान अपने आप काटते रहे। गुरुराज महाराज की जय। भगवान कृष्ण एकदम से ब्रजवासियों ने कहा, तुम चिंता न करो। भगवान कृष्ण ने अपनी प्रिया यमुना को बुलाया गोवर्धन की तलहटी में। भगवान ने अपनी प्रिया यमुना से कहा, अरे यमुना, तू मेरी प्रिया है, आज जितना भी ये मेघ, इंद्र मेघ बरसा रहे हैं, वर्षा हो रही है, इस सबको अपने गर्भ के माध्यम से खींचे। इधर भगवान श्री श्याम सुंदर ने अपनी राधे रानी का ध्यान किया। जैसे ही गोविंद ने राधे रानी का ध्यान किया, राधे रानी का ध्यान करते ही भगवान कन्हैया ने, क्यों? क्योंकि जो राधे हैं वो भगवान की आदि शक्ति है। भगवान ने कहा, अरे मेरी राधे, तुम मेरी आराध्य शक्ति हो, जल्दी से आओ और आकर के अपनी शक्ति मेरे अंदर प्रवेश करो।
कहा कि तुम जल्दी से आओ और आकर के अपनी शक्ति को मेरे अंदर प्रवेश कर दो। उसी समय भगवान कन्हैया ने अपने ब्रजवासियों को बचाने के लिए गिरिराज पर्वत को अपनी अनामिका उंगली पर एकदम से देखते देखते ही उठा। सभी ब्रजवासियों से कहा, भैया तुम सभी इस गिरिराज पर्वत के नीचे आ जाओ। सभी ब्रजवासी दौड़ दौड़ करके गिरिराज पर्वत की तलहटी में गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। कुछ ग्वाल वाल दौड़ करके आए। आकर के सभी ने, किसी ने बबूल के डंडे लगाए, किसी ने पेट के डंडे लगाए, सभी लगा करके खड़े हो गए। मैया ने कहा, अरे भैया ब्रजवासियों, मेरा लाला जो है ना पारासा है, सभी आकर के इसका सहयोग करो। कहीं ऐसा ना हो कि ये गिरिराज पर्वत बहुत भारी है, ये गिर जाए और मेरा लाला इसके अंदर दब जाए। कि कच्छ माखन को बल बढ़ाओ, कच्छ गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिर पर लियो उठा। कुछ तो माखन का बल बहा, कुछ गोपियों ने कृपा की, कुछ गोपों ने कृपा की। राधे जू की कृपा से भगवान श्री श्याम सुंदर ने गिरिराज पर्वत को अपने नख पर उठा। सभी ब्रजवासी तलहटी में खड़े हैं। सभी ब्रजवासी कन्हैया का ध्यान कर रहे हैं कि ये कोई साधारण कन्हैया नहीं, ये तो हमारा परम ब्रह्म है। आज भी इसने हमें इतनी बड़ी आपत्ति से बचा लिया। सब के सब ब्रजवासी भगवान के सानिध्य में खड़े हैं, भगवान के दाएं बाएं खड़े हैं, क्योंकि जो अपने परम ब्रह्म परमात्मा के नजदीक रहता है उसे भगवान कभी कष्ट नहीं, उसे कष्टों से उबार नहीं। आज मेरे गोविंद मां ने कहा, भैया ब्रजवासियों, तुम सब के सब मेरे बच्चे का सहयोग करो। मैया बड़ी जोर से कहने लगी, अरे गिरवर कैसे लियो उठाए, कन्हैया मेरो भारो, हम जाने गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो भारो, हरि कैसे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, और कन्हैया मेरो भारो, हरि कैसे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो भारो, हरि कैसे गिरवर लियो उठाए, कन्हैया मेरो कहे यशोदा मैया न कि जोर लगाओ मेरे भैया, अरे कहे यशोदा मैया और न कि जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे यशोदा मैया न कि जोर
बोझ न पाए, कन्हैया मेरो मारो, हरि गिरधर में बोझ न पाए, कन्हैया मेरो मारो, हरि कन्हैया मेरो मारो, कन्हैया मेरो मारो, हरि पीड़ता राज के रचमाना जीवदयून समेधिता। श्री कृष्ण। आज भगवान नारायण कन्हैया ने अपने सभी ब्रजवासियों को इंद्र के कोप से बचा दिया। अब जैसे ही इंद्र के क्रोध से कन्हैया ने सभी को बचाया, इंद्र जान गया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर है। उसी समय इंद्र ने विचार किया कि आज मुझे गोवर्धने घृते शैलो आसाराद रच्यते ब्रज गोकुला ताबिलत कृष्णम सुरभि सक्रिय वचा। आज जैसे इंद्र ने देखा
साधारण बालक नहीं है। उसी समय श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन को धारण करके मूसलाधार वर्षा से ब्रज को बचा लिया, तब उसके पास इंद्र गौलोक से कामधेनु को लेकर के आया। किसको लाया? कामधेनु। विचार कर लिया कि आज कन्हैया ने सारे ब्रज को बचा लिया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, आज मुझे इसका अभिषेक करना है, इसका पूजन करना है। उसी समय इंद्र दौड़ करके आया। उस गाय का एक नाम सुरभि गाय भी था। गाय को लेकर के आया, बोला आज मैं सुरभि गाय के दूध से भगवान कन्हैया का अभिषेक करूंगा, और वो भी स्वयं अपने हाथों से। दुष्ट मान तो जाता है, लेकिन कब मानता है? जब परमात्मा का चमत्कार पूर्ण देख लेता है, तब कहीं जाकर के मानता है कि कुछ परमात्मा है। वृंदावन हरिलाल की। जब देख लिया इंद्र ने कि ये स्वयं ब्रह्म परमात्मा है, दौड़ करके गौ लेकर के आया और भगवान के चरणों में गिर करके उसने साक्षात दंडवत प्रणाम किया। और जिस जगह पर दंडवत प्रणाम किया है, वो जगह जतिपुरा से आधा किलोमीटर पीछे पड़ती है। हमारे लाला जी ने, गिरिराज जी में बड़े सौभाग्य है हमारे लाला जी का। की बिहारी लाल की। और सभी भक्त अपने स्थान बैठ जाए।